हम सभी लोग गांधी मैदान में राष्ट्रीय नवनिर्माण योग सेना के राष्ट्रीय संरक्षक श्री धनराज सिंह चाचा जी, राष्ट्रीय योग गुरु श्री झल्लन शर्मा चाचा जी के निर्देशन में योग सीख रहे हैं और स्वस्थ हो रहे हैं। सबसे जो बड़ी बात है कि आप चाहे कुछ भी कर लें, अगर आप स्वस्थ नहीं हैं तो आपका जीवन अच्छा नहीं हो सकता। आइए हम लोग चलते हैं 71 साल के नौजवान के पास और वह बताएंगे श्री लाल बहादुर यादव चाचा जी, जिन्हें 20 सालों से शुगर और बीपी है, उन्हें कितनी दवाइयां खानी पड़ती थी। रेगुलर कक्षा में रहते हैं जब भी ये ओबरा में रहते हैं। श्री लाल बहादुर यादव चाचा जी। योग बहुत ही सारी चीज है। हमको 25 साल से शुगर और बीपी है, क्योंकि हमने योग से ही इसको जो है कंट्रोल किया है। दवाएं बंद हो गई हैं और योग बहुत बढ़िया चीज है, सब करें, यही हमारी राय है। अग्रहरी चाचा आए हुए हैं और आज पहला दिन है। चाचा जी, हम ये जानना चाहेंगे अभी आपको किस रोग से ग्रसित हैं और कौन सी बीमारी है। पहले ये जानना चाहेंगे दवाई कितनी खाते हैं, कि कैसे उसको मैनेज करते हैं। दवा तो भैया हम खाते हैं हार्ट के पेशेंट, लेकिन योग तो इतना बढ़िया चीज है, योग तो इतना बढ़िया चीज है कि कुछ कहना नहीं है। योग यदि पर डे करते रहिए तो समझ लीजिए कि रामबाण है जिसको को एकदम से निरोग एकदम कहते हैं। और करना बहुत जरूरी है। आजकल के प्रदूषण और दुनिया भर का मतलब कि खान पान में जितना वो है, इसलिए बहुत जरूरी है भी। और इसके आगे हम क्या कहें। और बड़ी अच्छी बात है। हम भी आते थे, लेकिन इधर साल 2 साल से हार्ट के पेशेंट हो जाने से थोड़ा कम आ रहे हैं और जाड़ा में भी नहीं आते। और भाई झल्लर को तो हम तहे दिल से आशीर्वाद देना चाहते हैं और चाहते हैं भाई कि ऐसा ही कार्यक्रम कराते रहें। हमारी उम्र तो 71 साल हो गया, 71 साल हो गया। ठीक है, प्रभु की माया है। जय श्री राम। शुक्ला चाचा जी भैया योग के विषय में तो मैं ही नहीं, सारा भारत कह रहा है योग सबसे सर्वश्रेष्ठ चीज है और बहुत ही चमत्कारी है। मैं भी बीपी और शुगर का मरीज हूँ। पैर में फ्रैक्चर हो जाने से मैं योग की इसमें सम्मिलित नहीं हो पाता, लेकिन अपने घर में योग और व्यायाम दोनों करता हूँ। बीपी मेरा कंट्रोल में है, लेकिन शुगर थोड़ा है। और आज बहुत दिन बाद मैं आया हूँ। प्रयास करूँगा कि रोज आऊँ और रोज योग में सम्मिलित हूँ। और शर्मा जी के विषय में मैं क्या बताऊँ, हमारे पूरे ओबरा का हर आदमी जानता है कि शर्मा जी ने जहाँ जहाँ एक शिविर शुरू किया है और हर जगह कराते हैं। लोग आते हैं, स्वस्थ होते हैं और यहाँ आकर के अनवरत सेवा करते हैं, योग शिविर में बैठ करके और अपना योग करते हैं। इस प्रकार से योग तो चमत्कारी चीज है और हर आदमी को करना चाहिए। मैं निवेदन करूंगा कि जो भी इस तरह का मरीज हो या कुछ भी हो, उसको योग करके अपनी दवाओं से छुटकारा पावे और योग करके निरोगी बने। अपनी उम्र बता। मेरी उम्र इस समय जो है 70 साल पूरी हो गई। इस तरीके से देख रहे हैं जहाँ पे ये देखिए आदरणीय दोनों गुरुजी लोग एक टैबलेट नहीं खाते। योग करने वाला आदमी सदैव निरोगी रहता है। योग करने वाला आदमी कभी किसी दवा का यूज नहीं करता। योग ऐसी विधा है, ऐसी परंपरा है जो हमारे ऋषि मुनियों ने चलाई है
और आज तक अनवरत चलती चली आ रही है। जिसने योग किया वो सदैव निरोगी रहा। यही मेरी सबसे कहने की इच्छा है कि सभी आदमी योग करें और निरोगी बने रहें। जैसा कि आप देख सकते हैं कि योग का उम्र से कोई लेना देना नहीं है। हमारे बीच में 20 साल की लड़की भी है और 70 साल के अंकल भी हैं। आप अगर योग करते हैं तो आपका शरीर स्वस्थ है। आपको एक प्रकार की दवा नहीं खानी है। अगर आप दवा खा रहे हैं और आप योग नहीं कर रहे हैं तो आप ये जिंदगी भर शुगर बीपी की दवा चलती है। शुगर एक ऐसा रोग है जिसकी दवा आपको जीवन भर खानी पड़ सकती है और पड़ती है। अगर आप योग कर रहे हैं तो ये लिखित है कि आप शुगर आपका कम होता जाएगा और आपकी दवा छूटती जाएगी। बात होती है नित्य प्रतिदिन की। अगर हम कोई चीज हमेशा कर रहे हैं, रोज कर रहे हैं, तभी वह चीज फायदेमंद होती है। आलस्य जीवन का सबसे बड़ा शत्रु है। एक दिन आलस आ रहा है, छोड़ दिए योग, दूसरे दिन फिर पकड़ लिए, तीसरे दिन फिर छोड़ दिए, तो योग आपको फायदा नहीं करेगा अगर जब तक आप रोज योग को जीवन में नहीं अपनाएंगे। आप अभी सुन रहे थे, आपने सभी अभी महिमा से, चाचा जी लोगों से आपने सुना योग के बारे में। अब आपको बताते हैं जो बार बार तावा पर रोटी गर्म होती है तभी सिकती है, उसके बारे में कि 112 डिग्री पर जब पानी गर्म होता है तब वो वाष्प बनता है और 111 डिग्री तक कुछ नहीं होता, पानी केवल खौलता है, उससे कुछ नहीं हो सकता। लेकिन जैसे ही वो 112 डिग्री पर होता है पानी वाष्प बन जाता है और उससे बड़े बड़े इंजन चल पड़ते हैं। ऐसे ही योग है, कितना मिनट करना है, कितने ध्यान से करना है, उसका ज्यादा लाभ लेने के लिए हमारे बार बार आदरणीय राष्ट्रीय संरक्षक श्री धनराज सिंह चाचा जी बताते हैं कि तावा पर रोटी गर्म होगी तभी आपको फायदा करेगी। इसका सीधा सारांश यह है कि आपको योग कितने मिनट करना है, कब करना है और पूरे ध्यान से करना है। इसलिए आप सभी लोग दूसरे को हम उदाहरण के रूप में प्रस्तुति दे सकते हैं, स्वयं उदाहरण बने। जैसे हमारे झल्लन शर्मा चाचा जी उदाहरण हैं, लाल बहादुर यादव चाचा जी उदाहरण हैं, धनराज चाचा जी उदाहरण हैं। इनकी उम्र 71 साल है, 20 साल से इनको बीपी शुगर है। और अभी आप हमारे पास देख रहे थे 70 साल के चाचा जी बैठे हुए हैं, शुक्ला चाचा है, अग्रहरी चाचा है, कि आप चाहे जीवन में कितना भी पैसा कमा लें, आप पैसे से बहुत ही सबल है, मजबूत है, लेकिन आपको स्वस्थ रहना पड़ेगा। अगर आपको जीवन का आनंद लेना है और राष्ट्र को मजबूत बनाना है तो आपको स्वस्थ रहना पड़ेगा और स्वस्थ रहने के लिए आपको योग करना पड़ेगा। नहीं, वेल्ड ने कहा था कि जो व्यक्ति स्वास्थ्य के लिए समय नहीं निकालता उसे अपनी बीमारी के लिए समय निकालना पड़ता है। तय कर लीजिए कि आपको स्वास्थ्य के लिए समय निकालना है कि बीमारी के लिए। आइए अपने विचार को विराम देने से पहले क्रांतिकारियों को याद करते हैं कि आओ झुककर सलाम करें उन्हें जिनके हिस्सों में ये मुकाम आता है। किस कदर खुशनसीब हैं वो लोग जिनका लहू वतन के काम आता है। क्रांतिकारी चंद्रशेखर, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान, राजेंद्र नाथ लाडी, खुदीराम बोस, सुभाष चंद्र बोस सभी के चरणों में सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए, क्रांतिकारियों को नमन करते हुए जिन्होंने हमें आजाद भारत की तस्वीर दिखाई है, हम आजाद भारत में पैदा हुए, यह हमारा कोई उसमें रोल नहीं था, रोल था उनका। आइए हम लोग भ्रष्टाचार को जड़ से समाप्त करने का संकल्प लेंगे और जब संकल्प तब पूरा होगा जब आप सोच कर देखिए कि कबीर हर्रस यो पिया बाकी रही न था कि पाका कलश कुम्हार का बहुरे ने चढ़ाई चाकी। बचपन से शिक्षा प्रणाली में बदलाव लाना पड़ेगा। जैसे घड़े को जब पक जाता है तो सुराही नहीं बन सकता, उसी तरीके से शिक्षा प्रणाली में जब बचपन से देशभक्ति की भावना प्रेरित की जाएगी तब हर बच्चा देशभक्त बनेगा, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, वो देश के लिए काम करेगा। यह तब हो सकता है जब बचपन से शिक्षा प्रणाली में बदलाव आए, क्रांतिकारियों की किताबें अनिवार्य रूप से पढ़ाई जाए। यह बहुत बड़ा विषय है, चिंतन करने का विषय है कि भ्रष्टाचार शिष्टाचार बनता जा रहा है, उसको जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए, स्वस्थ भारत बनाने के लिए हमें जैसे योग करने की आवश्यकता है वैसे ही हमको भ्रष्टाचार समाप्त करने के लिए शिक्षा प्रणाली में बदलाव की आवश्यकता है। और हम लोग, हमारी संस्था राष्ट्रीय नवनिर्माण सेना सदैव मांग करती रही है
कि भारत के हर किताबों में अनिवार्यता की जाए क्रांतिकारियों की किताबें, जिससे वह देशभक्ति की भावना हो। वह जो भी काम करे देश के लिए करे, शहीद होने के लिए करे। आप सोच कर देखिए कि वहां शहीद सैनिक जो शहीद हो रहे हैं, आप अपने बच्चे को शहीद होने के लिए क्या भेजेंगे? अगर आज देश गुलाम हो गया, सवाल पूछता है भारत का हर नौजवान कि आज देश गुलाम हो गया तो शहीद होने जाएगा कौन? बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। हम सभी लोग योग करें और निरोग रहें। धन्यवाद।